आज के समय में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, परंतु इन सभी देशों के बीच में भारत भी किसी से कम नहीं है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि भगवान कल्कि अवतार किस प्रकार से इस भारत देश को विश्व गुरु का स्थान प्रदान करेंगे। भगवान कल्कि अवतार से पहले भारत किस प्रकार से विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। उस समय पर देश में सतयुग जैसा वातावरण फैल जाएगा। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको भगवान कल्कि और उन रहस्यमयी बातों को जानने वाले हैं जिससे भारत विश्व गुरु बनेगा। तो अगर आप भी भगवान कल्कि के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही नहीं परंतु ज्ञान में भी सभी देशों से आगे रहा था। तो चलिए जानते हैं कि भारत किस प्रकार से विश्व गुरु बनेगा। आज के समय में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सभी तहखानों में से इतना सारा खजाना मिला था जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु इसके बावजूद सातवें दरवाजे का राज अभी तक लोगों के लिए राज बना हुआ है। इसी के साथ में सातवें दरवाजे के पीछे इतना सारा खजाना है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारा भारत देश सिर्फ खजाने से ही नहीं परंतु ज्ञान से भी सभी देशों से आगे रहा है। हमारे देश में न जाने कितने सारे ऋषि मुनि हो चुके हैं जिसने अपना अपार ज्ञान इसी पुस्तकों में लिखा है। इसी के साथ ही कई पुस्तक और ग्रंथ भी लिखे हैं, परंतु अलेक्जेंडर ने हमारे देश पर आक्रमण किया और वह हमारे सभी ग्रंथ और पुराणों को अपने देश ले गया था। उसी ग्रंथों से वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता था। दोस्तों, आप सभी लोग यह तो सोचे ही होंगे कि वह हमारे देश से धन भी ले जा सकता था, परंतु उसने उस किताबों को ही क्यों चुना? क्योंकि वो जानता था कि यह सारा ज्ञान किसी और ग्रंथ और किसी और पुराणों में नहीं मिल सकता। हमारे ग्रंथ में सिर्फ कथाएं ही नहीं परंतु उसमें विज्ञान की आविष्कार कैसे करने हैं उसका भी पूर्ण रूप से माहिती मिलती है। आज जो आप आसमान में विमानों को उड़ते हुए देखते हैं उसकी रचना का ख्याल रामायण के पुष्पक विमान से ही आया था और ऐसे विमान की रचना सबसे पहले हमारे भारत देश में ही की गई थी। दोस्तों, आज के समय में रसिया और यूक्रेन के बीच में एक बड़ा सा युद्ध का माहौल चल रहा है। इसी बीच में कई मासूम लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस युद्ध को रोकने के लिए कई देशों ने रसिया को समझाया है, परंतु रसिया ने अपना युद्ध थोड़े समय के लिए भी बंद नहीं किया। इसी बीच जब भारत ने रसिया से निवेदन किया कि हमारे कुछ छात्रीय यूक्रेन में ऐसी हालत में फंसे हैं, तब रसिया ने 6 घंटों तक अपने युद्ध को रोक दिया था और उस दौरान भारतीय उस जगह से निकल गए थे। इस प्रकार से आज भारत विदेश नीति में भी सभी देशों से आगे हो चुका है। आज के समय में बहुत से ऐसे विकसित देश भी हैं जो हमारे भारत की रूढ़ियों को अपनाते हैं। अमेरिका ने यह स्वीकार किया है कि तुलसी और पीपल सर्वोत्तम है। चीन ने यह मान लिया है कि दाह संस्कार ही सर्वोत्तम विधि है। इजराइल ने यह माना है कि हवन और यज्ञ से विषाणु दूर होते हैं। फ्रांस ने यह माना है कि शंख ध्वनि बहुत ही लाभदायक होती है। इसी के साथ ही संपूर्ण विश्व ने माना है कि नमस्ते ही सर्वोत्तम है। आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि आज पूरे देश में हिंदू धर्म कितना आगे फैल चुका है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने हिंदू धर्म को अपनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग में भगवान कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है और इस अवतार की प्रतीक्षा सिर्फ भारत देश में ही नहीं परंतु सभी देशों में हो रही है। जब भी इस धरती पर भगवान कल्कि का जन्म होगा तब उनका उद्देश्य इस धरती पर अधर्म का विनाश करना होगा। उस समय पर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा होगा। भगवान कल्कि सिर्फ भारत में ही नहीं परंतु पूरी पृथ्वी से सभी पापों का विनाश करने वाले हैं।